क्या आपने कभी सोचा है कि इस धरती पर कुछ ऐसे भी महापुरुष हैं जो जन्म मरण के चक्र से परे हैं, जिनके शरीर नहीं मिटते, जिनकी आयु सीमित नहीं, जो सदियां बीत जाने पर भी आज जीवित हैं? हाँ, ये वही 7 चिरंजीवी हैं जिनका उल्लेख हमारे शास्त्रों में मिलता है। वे आज भी हमारे बीच हैं, पर अदृश्य रूप में। वे प्रतीक्षा कर रहे हैं धर्म के उस अंतिम युद्ध की, जब भगवान कल की अवतरित होंगे। आज की कहानी में हम इन्हीं 7 चिरंजीवियों की रहस्यमयी कथा सुनेंगे। चिरंजीवियों में सबसे प्रथम नाम आता है शिवजी के अवतार, अष्ट सिद्धि तथा नवनिधि के स्वामी महाबली हनुमान जी का। हनुमान जी प्रभु श्री राम के परम भक्त हैं, किंतु प्रश्न यह उठता है कि श्री राम के देह त्याग कर इस लोक से प्रस्थान करने के पश्चात भी हनुमान जी आज तक क्यों जीवित हैं और वे किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? हनुमान जी के चिरंजीवी होने का रहस्य स्वयं रामायण में मिलता है। जब हनुमान जी प्रभु श्री राम का संदेश लेकर लंका में माता सीता के पास पहुंचे, तब महीनों के दुख संताप के बीच माता सीता को पहली बार सुख की अनुभूति हुई। अत्यंत प्रसन्न होकर माता सीता ने हनुमान जी को वरदान दिया कि वे ब्रह्मांड के अंत तक जीवित रहेंगे और सदा राम नाम का प्रचार करते रहेंगे। द्वापर युग में भी वे भीमसेन से मिले तथा महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन के रथ पर ध्वजा के रूप में विराजमान रहे। इसी कारण कोई भी योद्धा अर्जुन को पराजित नहीं कर सका। कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना कर रहे थे। उस समय हनुमान जी स्वयं काशी में आकर उनकी चौपाइयां सुनते थे। लोक परंपरा के अनुसार एक बार हनुमान जी ने एक पंक्ति में त्रुटि पकड़कर उसे सुधार भी दिया था। अब सबसे बड़ा प्रश्न यही है, वर्तमान में हनुमान जी कहाँ हैं? पौराणिक मान्यता के अनुसार वे बद्रिकाश्रम के निकट गंधमादन पर्वत पर तपस्या में लीन हैं और जहां जहां सच्चा राम कीर्तन होता है, वहां वे अदृश्य रूप से विराजमान रहते हैं। दूसरे चिरंजीवी हैं द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, जो किसी वरदान से नहीं बल्कि श्री कृष्ण द्वारा दिए गए श्राप के कारण आज तक जीवित हैं। युद्ध के बाद दुखी दुर्योधन को देखकर उन्होंने पांडव वंश को समाप्त करने के उद्देश्य से सोते हुए पांडवों के 5 पुत्रों को मार डाला। इसके बाद उन्होंने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। भगवान श्री कृष्ण ने उस बच्चे परीक्षित को बचा लिया और क्रोधित होकर अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वह ब्रह्मांड के अंत तक असहनीय दर्द तथा पीड़ा भोगते हुए पृथ्वी पर भटकता रहेगा। साथ ही उनके माथे से मणि निकाल ली गई, जिससे उनका घाव कभी नहीं भरता। लोक मान्यता है कि आज भी वह मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले में प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। कई लोगों, साधु संतों, स्थानीय निवासियों, डॉक्टरों तथा इंजीनियरों ने 12 से 14 फीट लंबे किसी असामान्य व्यक्ति को देखने और उसके माथे पर खून बहते देखने का दावा किया है। अश्वत्थामा भी कल के अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कहा जाता है कि कलियुग के अंत में भगवान कल की उनके श्राप का निवारण करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरे महान चिरंजीवी हैं भगवान परशुराम, विष्णु के 6ठे अवतार, जो त्रेता युग में ही प्रकट हुए थे और आज भी जीवित हैं। त्रेता युग में श्री राम 7वें अवतार थे तथा उन्होंने अपना अवतार कार्य पूर्ण कर देह त्याग कर दिया, किंतु उनके समकालीन ही परशुराम जी आज भी इस पृथ्वी पर विद्यमान हैं और कल की अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। परशुराम जी को ब्रह्म क्षत्रिय भी कहा जाता है, क्योंकि उनके पिता महर्षि जमदग्नि ब्राह्मण थे तथा माता रेणुका क्षत्रिय कुल की थीं। इसी कारण उनमें ब्राह्मण की तपस्या और क्षत्रिय का पराक्रम दोनों का अद्भुत संयोग दिखाई देता है। परशुराम का जीवन त्याग, साहस तथा न्यायपूर्ण प्रतिशोध से परिपूर्ण रहा। माता के अपमान एवं पिता की हत्या का बदला लेने के लिए उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन करने की भयंकर प्रतिज्ञा ली। पुराणों के अनुसार उन्होंने अपने फरसे से बार बार दुष्ट एवं अत्याचारी क्षत्रियों का संहार किया और वास्तव में 21 बार यह कार्य पूर्ण किया। ऐसा करते करते उनका क्रोध इतना प्रबल हो गया कि वे यह भी भूल गए कि उन्होंने अपना संकल्प पूरा कर लिया है। यह समझकर उनका क्रोध शांत हुआ और वे महेंद्र पर्वत पर गहन तपस्या के लिए चले गए। महाभारत काल में भी उनका प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव रहा। उन्होंने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा कर्ण को अस्त्र शस्त्र एवं वेद विद्या की शिक्षा दी। उनकी दीक्षा के बिना महाभारत का वह महासंग्राम संभव नहीं था। महाभारत युद्ध के पश्चात वे पुनः महेंद्र पर्वत लौट गए और आज भी वहीं कठोर तपस्या में लीन हैं।
लोक मान्यता एवं पुराणों के अनुसार वे उस पावन क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब भगवान कल की प्रकट होंगे। कलयुग के अंत में जब धर्म और अधर्म का अंतिम संग्राम होगा, तब भगवान परशुराम स्वयं प्रकट होकर कल के अवतार के युद्ध गुरु बनेंगे और उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्रों का पूर्ण ज्ञान प्रदान करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे चिरंजीवी की ओर, जिसने सत्ता नहीं धर्म को चुना। रावण का छोटा भाई लेकिन श्री राम का परम भक्त विभीषण। लंका युद्ध की समाप्ति पर भगवान श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा घोषित कर दिया और कहा, शाश्वती समा लंकाया राज्यम प्रशास्य। इसी राम वचन तथा भागवत पुराण में वर्णित चिरंजीवी वचन के कारण विभीषण आज भी जीवित हैं। पुराणों में उन्हें सप्त चिरंजीवियों में गिना गया है। वर्तमान में वे अदृश्य रूप में लंका में ही धर्मपूर्वक राज्य करते हुए कलयुग पर्यंत जीवित रहेंगे। यही शास्त्रीय मान्यता है। वे लंका के अदृश्य संरक्षक माने जाते हैं। मान्यता है कि वे अभी भी अपने सूक्ष्म रूप में लंका और समुद्र तटों के आसपास विचरण करते हैं तथा सच्चे राम भक्तों और धर्म के रक्षकों की सहायता करते हैं। अब हम पांचवें चिरंजीवी की ओर बढ़ते हैं। महान दानवीर राजा बलि। महाराज बलि दैत्य कुल के महान दानवीर राजा थे। वे भक्त प्रहलाद के पौत्र तथा बाणासुर के पिता थे। वे स्वयं भी भगवान विष्णु के परम भक्त और अनन्य दानी थे। राजा बलि अत्यंत बलशाली, दयालु तथा न्यायप्रिय शासक थे। उन्होंने अपने पराक्रम से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी। उनकी बढ़ती शक्ति एवं प्रभाव से देवता भयभीत हो उठे। तब भगवान विष्णु ने उनकी भक्ति और उदारता की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे वामन के रूप में राजा बलि के यज्ञ स्थल पर प्रकट हुए और विनम्रता से उनसे 3 पग भूमि दान में मांगी। अपनी असीम दानशीलता के कारण महाराज बलि ने तुरंत स्वीकार कर लिया और शपथ पूर्वक वचन दिया। तब भगवान वामन ने अपना विराट रूप धारण किया। प्रथम पग में उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी नाप ली। द्वितीय पग में उन्होंने सारा आकाश और स्वर्गलोक नाप लिया। जब तृतीय पग के लिए कोई स्थान शेष न रहा, तब राजा बलि ने निसंकोच अपना सिर झुका दिया और विनती की, प्रभु तीसरा पग मेरे मस्तक पर रख दीजिए। भगवान विष्णु उनकी सच्ची भक्ति, दानवीरता और समर्पण से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना चरण बलि के सिर पर रखकर उन्हें पाताल के सुतल लोक का स्वामी बनाया गया, साथ ही चिरंजीवी होने का वरदान दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी आशीर्वाद दिया कि बलि वर्ष में एक बार पृथ्वी पर अपने राज्य और प्रजा का कुशल क्षेम देखने आ सकेंगे। इसी कारण केरल में आज भी ओणम का महापर्व धूमधाम से मनाया जाता है। लोग मानते हैं कि ओणम के दिनों में महाराज बलि पाताल से पृथ्वी पर आते हैं, अपने भक्तों और प्रजा के घरों में भ्रमण करते हैं तथा उन्हें आशीर्वाद देते हैं। अब छठे चिरंजीवी हैं वे महापुरुष जिन्होंने वेदों को 4 अलग-अलग भागों में विभाजित किया। ये 4 भाग हैं ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। यही नहीं, इन्होंने ही महाकाव्य महाभारत की भी रचना की। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वेद व्यास जी की। वेद व्यास प्राचीन भारत के सबसे महान कवि और लेखक माने जाते हैं। माना जाता है कि वेदों और पुराणों के ज्ञान को सुरक्षित और अक्षुण्य बनाए रखने के लिए ही वेद व्यास जी को ब्रह्मांड के अंत तक चिरंजीवी रहने का वरदान प्राप्त है। मान्यताओं के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद वे छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में स्थित दंडकारण्य वन की एक गुफा में अदृश्य रूप से निवास करने लगे। कहा जाता है कि यहीं बैठकर उन्होंने महाभारत की संपूर्ण कथा लिखी और उसे संसार के लिए अमर कर दिया। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वेद वेदांत की आज तक की सर्वश्रेष्ठ एवं प्रामाणिक व्याख्याएं केवल 3 ही मानी जाती हैं और यह सभी कलयुग में ही लिखे गए। इन व्याख्याओं को आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और मध्वाचार्य ने प्रस्तुत किया। मध्वाचार्य की जीवनी में यह भी वर्णन मिलता है कि वे तीनों स्वयं बद्रिकाश्रम से थोड़ी दूरी पर स्थित व्यास गुफा तक गए थे और वहीं उन्होंने वेद व्यास जी से प्रत्यक्ष रूप से वेद वेदांत का गूढ़तम ज्ञान प्राप्त किया था। वेद व्यास जी आज भी जीवित हैं। वे अपने तप में लीन होकर अदृश्य रूप से लोक कल्याण के कार्य कर रहे हैं। उनका परम उद्देश्य यही है कि कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर रहकर भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि को वेदों, उपनिषदों, पुराणों तथा समस्त शास्त्रों का पूर्ण एवं शुद्ध ज्ञान प्रदान करें। लिस्ट में 7वें और आखिरी नंबर पर आते हैं वह गुरु जो धनुर्विद्या,
तलवारबाजी और वैदिक मंत्रों के साथ ही साथ कई अन्य विद्याओं में भी निपुण थे। उन्हें अश्वत्थामा के मामा के रूप में भी जाना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुरु कृपाचार्य की। महाभारत युद्ध के समय वे बड़ी दुविधा में थे कि उन्हें सत्य का साथ देना चाहिए या अपने कर्तव्य का। अंततः उन्होंने अपने कर्तव्य यानी कौरवों का साथ देने का निर्णय लिया। माना जाता है कि वे कौरवों की ओर से युद्ध में उतरे, लेकिन उन्होंने कभी भी पांडवों के साथ अन्याय नहीं किया। उनकी यह निष्पक्षता, धर्मनिष्ठा को देखकर श्री कृष्ण ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया। इतिहासकारों का मानना है कि गुरु कृपाचार्य का चरित्र इस बात का प्रतीक है कि कर्तव्य और धर्म के बीच संतुलन बनाना कितना कठिन होता है। उन्होंने भले ही कौरवों का साथ दिया हो, लेकिन उनके हृदय में धर्म के प्रति सम्मान हमेशा जीवित रहा। यही कारण है कि वे आज भी भारतीय इतिहास और धर्मशास्त्रों में एक अनोखी जगह रखते हैं। मान्यताओं के अनुसार आज भी गुरु कृपाचार्य हिमालय की किसी गुप्त पर्वत श्रृंखला या यूं कहें कि कैलाश पर्वत के निकट अपनी तपस्या में लीन हैं। यह माना जाता है कि जब धर्म की रक्षा के लिए उनकी आवश्यकता होगी, वे पुनः प्रकट होंगे। कलयुग के अंत में होने वाले भीषण युद्ध में उनकी उपस्थिति भी महत्वपूर्ण होगी। तो दोस्तों, ये हैं हमारे महान 7 चिरंजीवी, वे दिव्य पुरुष जो युगों युगों तक अमर रहने का वरदान प्राप्त कर चुके हैं। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नई कहानी की सूचना मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।